भागवत कथा के बारे में सब लोग जानते हैं और भागवत के प्रथम वक्ता जो थे सुखदेव, सुख मुनि थे। और सुख मुनि के बारे में अगर देखा जाए, उनका जन्म के वृतांत के बारे में और कभी चर्चा करेंगे, लेकिन जैसे ही वो जन्म होने के बाद उनको परीक्षा लेने के लिए, परीक्षा करने के लिए उनके पिता व्यासदेव ने भेज दिए थे जनक ऋषि के पास। जैसे जनक ऋषि के पास भेज दिए, जनक ऋषि समझ गए ये तो जन्म से पूर्व माँ के गर्भ से ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, फिर भी इनको हमारे पास भेजने का कुछ उद्देश्य होगा। प्रैक्टिकल परीक्षा लेने के लिए बोले ठीक है, तुमको हम परीक्षा तो ले लेंगे, मंत्र दीक्षा भी दे देंगे, लेकिन इससे पहले तुम जाइए भोजन करके आइए। तब फिर सुखदेव को अंदर भेज दिए, जहाँ रानी स्वयं परोस रही थी भोजन। अब रानी सोने के पास पहुंच गए। जैसे पहुंचे, उनको एक बहुत बड़ा हॉल के अंदर बीच में एक आसन बिछा करके बिठा दिया। जब उस समय में सुखदेव बैठ गए, लेकिन उनके मन में प्रश्न आया कि इतना बड़ा रूम के अंदर मुझे बीच में क्यों बिठा दिया गया। तब आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे थोड़ा नजर डाला, जैसे तो ऊपर ही जहां बैठे हुए थे ठीक उनके सिर के ऊपर एक छोटी सी पतली धागे में एक बहुत बड़ा पत्थर बंधा हुआ था। उस पत्थर को जैसे उन्होंने देखा, उनके मन में भय आ गया कि यह सुतली जो छोटी सी पतली धागे में बंधा हुआ है, अगर वो टूट जाएगी, पत्थर मेरे सिर के ऊपर गिर जाएगा तो मेरा मृत्यु हो जाएगा। यह होश आ गया। ज्ञान तो था, फिर भी पत्थर को देख करके मृत्यु उनके होश में आ गया। तब इधर उधर वो नहीं देखते थे और ना उनको क्या परोस दिया गया वो भी ध्यान में नहीं आया। लेकिन उनके मन में प्रश्न आया कि यहाँ क्यों बिठा दिए गए, यहाँ वो अलग बैठना चाह रहे थे, फिर भी उन्होंने सोचा कि यहाँ बिठाने का कोई उद्देश्य होगा। तब उन्होंने आसन को इधर उधर नहीं किया, वहीं ही बैठे रहे। माता सुनैना भोजन ला करके 56 भोग ला करके सामने परोस दी, और उस भोजन को उन्होंने भोजन करने के बाद, ध्यान तो ऊपर था, पत्थर के ऊपर था, और भोजन करने के बाद तुरंत हाथ धुल करके पहुंच गए जनक ऋषि के पास। जैसे जनक ऋषि के पास पहुंचे तो जनक ऋषि बोले, क्या आपने भोजन किया? तो सुखदेव बोले, हाँ भोजन किया। जब भोजन किया, भोजन में क्या क्या था? तो बोले कि भोजन तो किया, पेट भी तो भर गया, लेकिन भोजन में क्या क्या भोजन सामग्री था मुझे नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? इसीलिए कि मेरे सिर के ऊपर एक पत्थर बंधा हुआ था एक धागे में। उस धागे को, पत्थर को ही हम देख रहे थे, कहीं टूट नहीं जाए, मेरे सिर के ऊपर नहीं गिर जाए। इसी वजह से मेरा ध्यान तो पत्थर के ऊपर था, इसलिए मैं भोजन तो किया, पेट तो भर गया, लेकिन भोजन में क्या क्या सामग्री था मुझे नहीं मालूम है। तब जनक ऋषि बोले, यही तुम्हारा गुरु मंत्र है, यही तुम्हारा परीक्षा है, यही अगर इसी को अगर तुम समझ जाओगे, तुम्हारा गुरु मंत्र पूरा हो गया। वो बोले, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तब जनक ऋषि बोले, ईश्वर एक है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति है। ईश्वर एक है, उस ब्रह्म के ऊपर, ईश्वर के ऊपर ध्यान रखते हुए अगर संसार में कोई जीता है, तेन त्यक्तेन भुंजिता, अगर अनासक्त भाव से जीवन जीता है तो उसको संसार का जो मल उसके ऊपर आवरण नहीं कर पाता है, वो पवित्र आत्मा ही रहता है। जैसे पवित्र हो करके आता है, वैसे पवित्र हो करके ही शरीर छोड़ करके जाता है। यही शिक्षा लेने के लिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे पास भेजा था। इसको आप गुरु मंत्र मान लीजिए और जीवन को जैसे भी आप जी रहे हैं उसी तरह जी लीजिए, लेकिन ध्यान हमारा ईश्वर के ऊपर, प्रभु के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर हो तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। यही है ब्रह्म के ऊपर हमारा अटूट निष्ठा होना चाहिए, तब हमारा जीवन का कल्याण हो सकता है। यही है विशेष संदेश। आइए, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, इसी तरह का डेप्थ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह का ज्ञान आगे बढ़ाएंगे तो आपको भी पुण्य मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आगे बढ़ा दीजिए। धन्यवाद।